देश में कोरोना संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24.5 लाख के पार जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 64,553 नए मामले आए और इन नए मामलों के साथ ही देश में कुल कोरोना वायरस की संख्या 24,61,191 हो गई। बिहार में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को राज्य में 3,906 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 94,459 हो गई। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। हाल ही में किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जो महाराष्ट्र नासिक से चलकर बिहार के दानापुर तक चलेगी। वहीं बिहार के बरौनी से झारखंड के टाटानगर के बीच भारतीय रेल द्वारा आज दूसरी किसान विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया है। एक तरफ जहाँ किसान स्पेशल ट्रेन की कई खूबियाँ हैं, वहीं यह किसानों के फसलों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराकर आमदनी को दोगुनी करने का सबसे बड़ा जरिया बनाने का भी एक प्रयास किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हिंसा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस ने डीजे हल्दी केस में 60 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अब तक अरेस्ट हुए कुल लोगों की संख्या 206 हो गई। इस बीच एसडीपीआई के कलीम पासा और कांग्रेस के कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कलीम पासा की पत्नी कांग्रेस पार्टी की पार्षद है और इस हिंसा के पीछे एसडीपीआई और कांग्रेस के गठजोड़ की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि कलीम पासा के कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध है। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर से पता चलता है कि ये दंगे सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भरता सप्ताह को लॉन्च किया। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस सत्र के दौरान मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा था कि भारत अपने सैन्य उपकरणों की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अन्य क्षेत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सिंह ने यह बात सार्वजनिक क्षेत्र के कई रक्षा उपकरणों और आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा लाए गए अन्य उत्पादों को लॉन्च करते हुए कही थी। कोरोना संकट के बीच शनिवार को भारत में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस भव्य समारोह के लिए लाल किले की तैयारी पूरी हो गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार लाल किले को अलग अंदाज में सजाया गया। इस बार यहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है, जिसके चलते सीटिंग अरेंजमेंट को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम के दौरान कोई भी सुरक्षा में सेंध न लग जाए, इस बात की पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षाकर्मी लगातार पूरे परिसर की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के सामने इस बार एक नया चैलेंज भी है, क्योंकि तमाम लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए मास्क पहनकर ही पहुंचेंगे। अब मारना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही प्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भी भेजा था। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राज्य के 16 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावितों का खाना खिलाने के लिए 1000 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 8,90,000 से ज़्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। इस बाढ़ में डूबने से 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 69 पशुधन की भी जान चली गई है। राहत कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां लगी हुई है। विधानसभा चुनाव बीजेपी के कारण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में हो सकती है। खबर है कि फडणवीस को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा। वो बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार, टिकट बंटवारे मुद्दों पर पार्टी नेताओं की राय और समन्वय बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। फडणवीस विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे तौर पर सक्रिय रहेंगे। वह वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि वह बेहतर नेता और चुनाव में बढ़िया काम कर सकते हैं। कोरोना संकट के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों में भाजपा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए सिरे से बूथ मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी बूथों पर अपनी ताकत और बढ़ाएगी।
देश में 5G ट्रायल आने वाले सितंबर के महीने में शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से कंपनियों को 5G नेटवर्क टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम देना शुरू कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 5G के ट्रायल और ऑक्शन में चीनी कंपनियों को दरकिनार करने की बात कह दी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि चीनी कंपनियों को ट्रायल और ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। साउथैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट का दूसरा दिन है। बारिश की वजह से खेल लेट से शुरू हुआ। समाचार मिले थे पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिए थे। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा आबिद अली ने 60 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 2, स्टुअर्ट ब्रॉड, सैम करन और क्रिस वॉक्स ने 1-1 विकेट लिया।